व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर रिव्यू। आरजे रौनक की वीडियो है, देखते हैं किस तरीके से क्या कुछ पास्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि ट्रेलर पे हमने रिएक्ट किया है। भाई बड़ा शॉकिंग ट्रेलर था। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 गो। दोस्तों 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी का दिन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी से एक साल पहले एक ऐसा दिन आया था जहां इस देश के एक हिस्से में लोग एक दूसरे का खून बहाने लगे थे। ये था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको हिस्ट्री में ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से भी याद किया जाता है। इसी दर्दनाक हादसे पर बनी फिल्म बंगाल फाइल्स का ट्रेलर आ चुका है। नमस्ते एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। दोस्तों 1940s का समय था, दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, ब्रिटिश एम्पायर कमजोर हो चुका था, भारत में आजादी की लड़ाई अपने पीक पर थी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, हिंदू और मुसलमान लीडर्स के बीच भरोसा टूट रहा था। मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व जिन्ना कर रहे थे, एक अलग मुल्क पाकिस्तान की वो मांग कर रहे थे। वहीं कांग्रेस नेहरू और पटेल की लीडरशिप में एक यूनाइटेड इंडिया चाहती थी। जिन्ना ने ब्रिटिशर्स को धमकी दी कि अगर पाकिस्तान नहीं दिया तो हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस हुआ, डेट फिक्स हुई 16 अगस्त 1946 और उस दिन हुआ भारत के इतिहास का सबसे भयंकर नरसंहार। दोस्तों ट्रेलर की बात करें तो शुरू में ही ये फिल्म अपीजमेंट पॉलिटिक्स के एंगल को क्लियर कर देती है। ट्रेलर देखकर लगता है कि करंट टाइम के साथ साथ फ्लैशबैक में भी ये स्टोरी चलती है। गांधी जी का जिन्ना को समझाना और जिन्ना का अपने पावर और कट्टरता के नशे में हिंदू जेनोसाइड करवाना, गोपाल चंद्र मुखर्जी AKA गोपाल पाठा का हिंदुओं को बचाना और इस हिंसा के लिए गांधी की अहिंसा को जिम्मेदार ठहराना, ये ट्रेलर ये सब कुछ दिखाता है। स्वामी विवेकानंद जी की एक तस्वीर जब आती है तो आपका सीना चीर देती है, जो कहती है द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक। अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, सिमरत कौर, सबकी परफॉर्मेंस A लेवल की ब्रिलियंट। एंड एंड सीन में मिथुन दा का एक सवाल आपको झकझोर कर रख देगा कि वी द पीपल ऑफ भारत, इनमें से कौन है? दोस्तों द कश्मीर फाइल्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री की एक और डेयरिंग कोशिश, जिसे कुछ लोग जरूर प्रोपोगंडा कहेंगे, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि क्या सच को सच कहना प्रोपोगंडा है या फिर सिर्फ सच। कैसा लगा आपको ये ट्रेलर? कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं इस फिल्म पर, इस ट्रेलर पर और भी बातें होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ऑलरेडी कंट्रोवर्सी भी शुरू हो चुकी है, काफी लोग कह रहे प्रोपेगेंडा है। हमने कल रिएक्ट किया उस ट्रेलर की, कमेंट सेक्शन में भी देखा था प्रोपेगेंडा था। हर चीज मुझे लगता है कि जब कोई सच्चाई आती है ना, कश्मीर फाइल्स को लेकर भी प्रोपेगेंडा ही कहने लग गए थे लोग। उनसे फिर जब सामने चीजें आई थी ना, जब लोग के इंटरव्यूज आए थे, जो लोग वहां पर रहते थे, जो जिनको अपने ही घर छोड़ के जाने पड़े थे, तब जाके लोगों की आंखें खुली थी कि भाई सच में ये चीज हुई थी। क्योंकि मुझे लगता है जब जिस वक्त के ऊपर वीडियो बनती है, मूवी आती है, तो उस वक्त के लोग ही कहीं ना कहीं सच बता सकते हैं। ठीक है, तो आज भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं उस टाइम के, सबको पता है होता है ना, उन्हीं लोगों, बाकी सबको तो अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही करते रहते हैं। वही वाली बात है, जब आपको कोई तकलीफ होती है, आपको कोई चोट लगती है, तो उसका दर्द ना आपको फील होता है। दूसरा इंसान कहता है अरे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो होने के बाद जो ठीक होने तक का सफर होता है ना, वो आप सफर करते हो, आपको पता होता है। और वही चीज बहुत सारे लोगों के साथ हुई है, और आज भी लोग जिंदा हैं जो उस टाइम के बारे में बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था। और मुझे लगता है कि ये जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो खेल के गए थे ना अंग्रेज लोग, और प्लस इसके अंदर जिन्ना का भी बहुत बड़ा पार्ट था। मुझे लगता है कि उस टाइम पर अगर ये चीज नहीं होता तो आज ये इंडिया पाकिस्तान वाला हो नहीं रहा होता, अगर उस टाइम पर मेंटालिटी ये वाली नहीं होती तो। लेकिन उस टाइम जब ये वो उसमें वो था कि बड़ा बिल्कुल चाहत थी कि मुझे वो अपना देश बनाना है, ये चीज़ पॉलिटिक्स के चक्कर में बहुत चीज़ें हुई थी। और ये एक मूवी मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत शौक देने वाली है, ये चीज़ तो है। और भाई मतलब बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, ऐसे टाइम पर, ऐसे टाइमलाइन पर। एंड हेड्स ऑफ टू हिम। और देखते हैं बाकी और भी डिटेल्स जब निकल के आएंगी। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।